आज की कहानी की शुरुआत में लड़की को देखते हैं। नाम है अनीता। टीवी देख रही होती है, तभी उसके फोन में पति राजीव का कॉल आता है। अनीता कि उसका पति राजीव उसकी गुफा में था और उसका पिछवाड़ा लाल कर दे। राजीव को अनीता की उतनी परवाह नहीं है, काम में मस्त रहता है। राजीव कॉल पर बताता है कि मैं घर आ रहा हूँ। अनीता कहती है मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। राजीव के साथ मिचेल भी उसके साथ हमें देखने को मिला। मिचेल राजीव के साथ कुछ दिन जा रहा है। तभी हम अनीता को देखते हैं पर अकेली है। वो कपड़े उतारकर अफवाह में उंगली डालकर अपना पानी निकाल रही हो। पानी निकलने के बाद अनीता कपड़े पहन तभी मिचेल और राजीव घर पे आते हैं। राजीव मिचेल को कहता है कि तुम अपना जैकेट और थोड़ी देर आराम करो और राजीव चला जाता है। तभी मिचेल सोफे पर बैठता है और उसकी नजर अनीता के पिछवाड़े पर पड़ती है। तभी राजीव अपने रूम से बाहर आता है और अनीता के पास आकर मस्ती करता है। अनीता कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो किसी के सामने। तभी अनीता कहती है खाना बन गया है मिचेल, चलो खा लो। ये तीनों खाना खाते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। तभी अनीता अपने रूम में चली जाती है। राजीव मिचेल को कुछ दिन उसके घर रुकने को कहता है। मिचेल कहता है ठीक है, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ। रात को मिचेल अपना लैपटॉप खोल के देख रहा होता है। तभी उसको अनीता याद आती है। वो अपने रूम से बाहर आता है और राजीव के कमरे की तरफ जाता है, जहाँ वो अंदर देखता है कि अनीता राजीव के साथ अपनी अंधेरी गुफा लाल करवा रही है। अनीता चिल्ला रही ही होती है और राजीव जोर जोर से उसके अंदर अपना कॉकरोच डाल रहा होता है। ये सब मिचेल देख रहा होता है। उसका भी मन अनीता के लिए साथ सोने को कर रहा होता है। फिर मिचेल अपने रूम में वापस आता है और सो जाता है। राजीव और अनीता भी सो जाते हैं। सुबह राजीव को अपने काम के लिए फोन आता है। अनीता उसे पूछती है कि क्या हुआ। राजीव कहता है कि मैं काम से बाहर जाना होगा, मैं जल्द ही तैयार हो जाता हूँ। यहाँ मिचेल भी उठ जाता है। वो ब्रश करता है। वो ब्रश करके जैसे ही अनीता के कमरे में देखता है तो अनीता बिना कपड़ों के सो रही होती है और मिचेल उसके पास आता है और उसे पीछे से देखता है और उसके ऊपर अपना हाथ रखने वाला होता है। पर तभी वो सोचता है कि राजीव भी घर पर है, इसलिए वो उसके कमरे से बाहर आ जाता है। फिर सुबह मिचेल राजीव के साथ नाश्ता करता है। अनीता उनको नाश्ता देती है और मिचेल की नज़र अनीता के तरबूज पर पड़ती है। फिर राजीव कहता है कि मुझे काम है, आज मुझे कहीं जाना था पर फ़ोन पर ही हो गया। फिर वो दोनों बहुत बातें करते हैं। रात को मिचेल और राजीव बहुत दारू पीते हैं। फिर मिचेल कहता है कि चलो अनीता अब सो जाते हैं। मिचेल तुम भी सो जाना। मिचेल ने ज़्यादा ही नशा कर लिया था तो वो सोफे के ऊपर ही सो जाता है। रात को अनीता पानी लेने कमरे से बाहर आती है। तभी उसकी नज़र मिचेल के ऊपर पड़ती है जो सो रहा है। अनीता उसको देखकर बहुत गर्म हो जाती है और वो उसके ऊपर एक किस करती है और वो उसकी पेंट खोलने ही वाली होती है। पर तभी मिचेल जग जाता है। अनीता कहती है कि रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और राजीव के साथ सो जाती है। मिचेल भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे गर्म करने लगता है। तभी ये दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे को रोक नहीं पाते। दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। अनीता कहती है कि जल्दी से अपना पता कॉकरोच मेरे अंदर डाल दो। तभी अनीता की अंधेरी गुफा में जाते ही उसकी चीख निकल जाती है। सुबह अनीता नहाने रही होती और जब राजीव उठता है और मिचेल को देखता है कि वह सो रहा है, राजीव अपने कमरे में चला जाता है। मिचेल नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाता और उसे अनीता मिलती है। वो कहता है कि रात को मजा आया था। वो अनीता कहती है कि बहुत मजा आया और वो अपने कमरे जाती है और मिचेल नहाने लगता है। और फिर अनीता मिचेल के पास आती है, अपनी गुफा में धमाके करवाती है। दूसरी ओर हम राजीव को देखते हैं, जिसको बाद में पता चल जाता है इन दोनों के बारे में। लेकिन तब तक अनीता घर छोड़कर चली जाती है और इसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।